यहाँ एक बेटी तड़प तड़प के मारी गई है, वो मरी नहीं है और उसको 57 दिन हो गए और वही आदमपुर पुलिस 57 दिन के बाद में जाग रही है और कह रही है कि हम 37 FIR नंबर टाइप करना रहे। साथी इधर जब तक खड़े हैं तब तक FIR की कॉपी हमारे हाथ में नहीं आ जाएगी। बोलो सहमत हो कि नहीं है भाई? सहमत है। फिलहाल की तस्वीरें जो है हिसार के किसान चौक की आप देखने लग रहे हो, जहाँ पे भीम आर्मी के कुछ साथी हैं जो लगातार सुबह से प्रदर्शन करने लग रहे हैं। मामला के हो जानने का प्रयास। दुर्गा देवी का मामला है जो 12 दिसंबर 2023 की बात, आज 57 दिन हो चुके हैं। 57 दिन के बाद में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और पीड़ित परिवार का दूसरी बार हिसार के अंदर ये धरना लगाया गया था। तो आज 57 दिन के बाद आज पुलिस ने अभी हमको आश्वस्त किया है कि इस मामले में 37 नंबर FIR आदमपुर थाने में दर्ज कर ली गई है। आपने एक नारा सुना, टीवी में भी चलता है और कई जगह पर चलता है, भाई जागो ग्राहक जागो, लेकिन यहाँ पुलिस जागी या नहीं जागी अभी तक? देखिए पुलिस की जो ड्यूटी होती है, चाहे पेड़ कटे चाहे कोई जानवर मरे, उसके बारे में कागजी कार्रवाई करनी होती है। लेकिन यहाँ एक इंसान का बच्चा गया है, उसके बारे में पुलिस ने अपनी सही से ड्यूटी निर्वहन नहीं किया। इस मामले में कह सकते कि पुलिस दलितों के मामले में सोचती रहती है। लगभग 2 महीने पहले 8 दिसंबर को हमारी बहन दुर्गा देवी, जो पंजाब के मुक्तसर की रहने वाली थी, यहाँ बगला रोड मिंडा देवी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ में ड्यूटी करती थी। वे अपने रूम में मृतक मिली, ठीक है, और उसके बाद प्रशासन ने फैमिली से ये कह के दस्तखत करवा लिए कि इनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और उनकी इत्तफाक़िया कार्रवाई यानी कि सुसाइड साबित कर दिया उसको। लेकिन परिवार का मानना है कि वो मर्डर था। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 6 चोटें आई हैं लड़की को, तो ऐसे दिख ही रहा है कि ये मर्डर, 6 चोटें कहाँ से लगी। लेकिन परिवार के लोग 2 महीनों से भागादौड़ी कर रहे हैं, डिप्टी से मिल रहे हैं, SP साहब से मिल रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इनको गुमराह करने का काम कर रहा है प्रशासन। यहाँ तक देखिए कि यहाँ अगर कुत्ते का बच्चा ही मर जाए ना तो उस पर भी FIR होती है, लेकिन यहाँ एक बेटी गई है, इस माँ का दर्द उनको दिखाई नहीं दे रहा। जो बीजेपी सरकार, अभी तक मामला दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है? अभी तक नहीं हुआ। अभी डिप्टी साहब से बात हुई है, डिप्टी साहब बोल रहे हैं आधे घंटे का टाइम मांगा है उन्होंने, आधे घंटे में FIR दर्ज करेंगे और जब तक FIR दर्ज नहीं होती हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अगर किसी नेता या मंत्री के घर में ऐसी हालात होती है, ऐसी मौत होती, तो इतने 57 दिन हो चुके हैं, तो मामला दर्ज होता है या नहीं होता? 57 मिनट भी नहीं लगते। जब ये काम होता है तो 57 मिनट भी नहीं लगते। 57 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 57 मिनट भी नहीं लगते, उससे पहले मसला हल हो जाता। अगर एक गाय की मौत हो जाती है ना, तो वहाँ पर इस देश में इतनी विडम्बना है कि तुरंत प्रभाव से वहाँ की जो एम्बुलेंस होती है और गौ सेवक होते हैं, तुरंत प्रभाव से एक पशु की जान बचाने का काम करते हैं। यहाँ एक बेटी तड़प तड़प के मारी गई है, वो मरी नहीं है और उसको 57 दिन हो गए और वही आदमपुर पुलिस 57 दिन के बाद में जाग रही है और कह रही है कि हम 37 FIR नंबर टाइप करना रहे और उन्होंने आध घंटे का नाम लिया है। तो CCTV वहाँ पर जैसे वो आ रही थी दुर्गा बहन, तो CCTV में कुछ कटिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कटिंग बिल्कुल। CCTV के अंदर जब दिखाया गया था, इंटरप्ट थी, वो बीच बीच में काट के दिखाई गई थी, पूरी वीडियो नहीं थी। लेकिन वो पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, हम जानते हैं, संविधान के हाथ लंबे होते हैं, वो निकाल लेंगे। कहीं दूर नहीं है, जज से दूर नहीं है कोई भी चीज़, सारी चीज़ें आ जाएंगी। हमें डिप्टी महोदय पे पूरा विश्वास है। सज्जन जी ने कहा कि 37 FIR टाइप हो रही है और थोड़ी देर में PDF कॉपी आ जाएगी। बता रहे हो कि डिप्टी साहब पे पूरा भरोसा है। 57 दिन हो चुके ना, तो आपके FIR अभी तक दर्ज हुए, मामला दर्ज हुआ, और फिर आप कह रहे हो विश्वास। आज मीडिया के सामने पब्लिक के बीच में आकर के बोल के गए हैं और हम लोग आंदोलन समाप्त नहीं किया है। हम लोग इधर तो आध घंटे के लिए इन लोगों को टाइम दिया कि आध घंटे में PDF आ जाएगी, आध घंटा इंतज़ार करेंगे, वरना हम लोग उठने वाले नहीं हैं। हमने कहा है कि दुर्गा बहन को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, दोषी को सज़ा नहीं मिलेगी, हम लोग भीम आर्मी के मानने वाले लोग हैं। आज भीम आर्मी के रिवाड़ी से लेकर के, सिरसा से लेकर के, रोहतक से लेकर के फतेहाबाद जिन तक के सारे साथी आए हैं और ये एक हमारी छोटी सी कॉल थी। अगर प्रदेश अध्यक्ष या हिमांशु वाल्मीकि जी या चंद्रशेखर आज़ाद जी आएंगे तो इसके यहाँ के ऊपर जवाब देना अब मुश्किल हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि संविधान को मानने वाले हैं, पुलिस की कदर करते हैं, हमारी सेवा में हाजिर है, इसलिए हम लोग संयम करे हैं। लेकिन आज संयम नहीं रहेगा, आज हमें FIR चाहिए तो चाहिए। तो क्या कुछ मामला क्या था, थोड़ा आप बताओगे? मेरी सिस्टर थी एक्चुअली मैम, उसका मर्डर हुआ था 8 तारीख को। तो हमें कॉल करके ये बोला गया 11:53 रात को कि आपकी जो सिस्टर है वो बहुत सीरियस है, इमरजेंसी में आप आ जाओ। पहली बात तो ये कि अगर कोई हमारा जी है वो उसका मर्डर हो गया, आपको सच बात बतानी चाहिए थी भी आपकी लड़की मर गई है,
हम फिर उस हिसाब से अपना अरेंजमेंट करके लेके आते। हम तो पैसे अरेंज कर रहे थे, हमको और ही बातों में उलझे हुए थे। फिर उसका मर्डर ये लोग कह रहे हैं 4 से 7 के बीच में हो गया, तो हमें रात को 12 बजे क्यों कॉल किया इन्होंने। एक चीज़ और है कि हमें जो CCTV दिए गए हैं हॉस्पिटल की तरफ से, उसमें इतनी ज़्यादा कटिंग है, 10 सेकंड की, 25 सेकंड की, बहुत ज़्यादा कटिंग है। वो कटिंग क्यों है? ठीक है, एक जब कोई बंदा सुसाइड करता है तो वो चाहता है कि भी आपको, इसको, उसको, किसी को पता ना चले भी मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और वो क्या करता है, भी कुंडी लगा लेता है, कोई आए ना मुझे बचाने के लिए। उसके रूम की कुंडी खुली हुई थी। तो फिर ये आपकी बात हुई थी पहले आपकी सिस्टर से, कुछ ऐसी बात कही हुई या मेंटली वो कुछ ऐसा महसूस कर रही हो? नहीं मैम, मेरी 7 तारीख को ही बात हुई है, एक दिन पहले। बहुत बढ़िया उसने बात की है, नॉर्मल बात कर रही है। और ऐसे तो मतलब सपरा में भी उसने 2 साल लगाए हैं, और वहाँ बगलापुर गांव में तो वो अभी गई थी, 4 महीने से ड्यूटी कर रही थी। ये अब कई पुलिस प्रशासन वाले बोल रहे हैं कि दिमाग से ऐसी थी वैसी थी, तो फिर वो नर्स कैसे बन गई? दुर्गा के साथ में उसकी एक रूममेट भी रहती थी, वो उसके साथ में बाद में आ गई थी, लेकिन CCTV में उसकी तस्वीरें कुछ गायब हो चुकी है। उसका क्या हुआ? उसमें क्या था कि रेखा लड़की थी, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें बताया गया था कि दुर्गा का इन हुआ है, उसका आउट हुआ है ड्यूटी के लिए। लेकिन हमें CCTV में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। 1:53 पे मेरी सिस्टर की ड्यूटी ऑफ हुई है, वो अपने रूम में जा रही है, उसमें भी 25 सेकंड की कटिंग है। और 1:54 पे पीछे रेखा नाम की लड़की है, मेरी सिस्टर की रूममेट है, वो उसके पीछे जा रही है। उसके बाद हमने 8 घंटे की CCTV है वो पूरी देख ली है, उसमें वो वापस नहीं आई। ये काम, हालांकि ये पुलिस का काम था, हमारा काम नहीं था ये। फिर भी हम छोटे चीज़ें निकाल के इनको दे रहे हैं, तो ये फिर भी नहीं काम कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हम क्या करें? ये बोलते आप बताओ, तो हम कैसे बताएं? कितना टाइम हो चुका है आपकी बहन की डेथ? 57 दिन हो चुके हैं। 8 दिसंबर को डेथ हुई थी। और आज जो FIR दर्ज हो रही है वो किस तरह से हो रही है? अभी बोल रहे हैं, अब मुझे नहीं लगता ये करेंगे। जब कर लेंगे ना तभी विश्वास है मुझे। मैं तो बाकायदा ऑनलाइन चेक करके ही जाऊंगी भी हाँ ऑनलाइन चढ़ी है या नहीं है। क्योंकि पहले इन्होंने बोला, पहले इन्होंने यहाँ के जो IG हैं उनका की नाम से नहीं एक आदमपुर के थे एक पुलिस ऑफिसर। उन्होंने बोला कि आप चलो थाने, मैंने मुंशी को कॉल कर दिया, हम आपकी FIR लिख रहे हैं। तो मम्मी थी और इनको इतना पता नहीं था भी FIR क्या होती है, कुछ भी। इनको क्या किया, कंप्लेंट नंबर दे दिया, PDF बना के सेंड कर दिया, बोलते ये FIR है। इतनी दूर से बुलाया मुक्तसर से पहले हमें। तो ये भी तो इनका ये धोखे वाली बात ही होती है ना, भी हम विश्वास करके आप पे आ रहे हो और आप हमें जो चीज़ है वो ही नहीं दे रहे हो, कंप्लेंट को FIR बता रहे हो। उसके गले में एक छोटी सी रस्सी भी बंधी हुई थी। क्या मानते हो कितने लोग इस मामले के अंदर, इस कांड के अंदर शामिल है? सर मेरी सिस्टर थी, वो मुझसे भी लंबी थी और थोड़ी हेल्दी थी। 1-2 बंदों से वो काबू आने वाली नहीं थी, कम से कम 3-4 लोग आराम से मतलब उसको मारा गया है। और एक चीज़ ये है कि उसके गले में जो पट्टी है वो बहुत ही छोटी है। तो इतनी छोटी पट्टी से अगर कोई भी अपना गला मोचता है तो वो पहले बेहोश हो जाएगा। फिर अगर वो बेहोश हो जाएगा, उसके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, तो वो मर कैसे सकता है? और ये फिलहाल पुलिस प्रशासन आपको आश्वासन दे के गया कि FIR दर्ज कर लेंगे, मामला दर्ज कर लेंगे। 57 दिन हो चुके हैं, अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ। तो क्या लगता है अभी आश्वासन देने के बाद भी मामला दर्ज हो पाएगा? अभी देखो, जब तक करेंगे नहीं हम जाएंगे नहीं। FIR दर्ज करवा के ऑनलाइन देख के भी चढ़ गई है, उसके बाद ही जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बोलते हैं FIR दे, कंप्लेंट देते हैं, धोखे वाली बात ही है ना। बोला सुसाइड पे साइन करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना है, उसके लिए साइन करवा रहे हैं, करवा सुसाइड पे लिया। विश्वास। तो अभी आपकी फैमिली पंजाब में रह रहे हैं? हाँ जी, हम पंजाब में रहते हैं, मुक्तसर में। हमारा कोई 400 किलोमीटर दूर जहाँ से पड़ जाता है। कितनी बार हम लोग आते हैं और हमको मतलब घुमा देते हैं ये लोग भी, हम हैं नहीं हैं, यहाँ पे हैं वहाँ पे, ऐसा होता रहता है। तो भाई एक 57 दिन पहले एक गुड़िया की डेथ हुआ है, दुर्गा जिसका नाम था, और किस तरह से डेथ हुई है बताया ये गया कि गुड़िया का जो है दुर्गा जिसका नाम था, नर्सिंग में काम करने वाली थी, तो उसने सुसाइड कराया है। लेकिन अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो आप बीमारमी की जो है फोर्स देखने लग रहे हो, इनका ये कहना है कि दुर्गा का जो था मर्डर कराया गया है। फिलहाल बातचीत करने की प्रयास करें जो परिवार का क्या कहना है। इसके अलावा जो बीमारमी के लोग हैं, आज 57 दिन बाद जो है FIR कराने की आज FIR वो लॉन्च करी जाओगी। परिवार ने ये उम्मीद है
है परिवार का ये कहना है कि जब तक इनका FIR दर्ज होती तब तक ये ऐसे यहीं रहेंगे।